महानगर के 3 सुप्रसिद्ध निर्यातकों के सम्मान में 5 सितंबर की रात को मुरादाबाद क्लब सिविल लाइंस में महानगर के गणमान्य नागरिकों की ओर से एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महानगर के निर्यातकों, समाज सेवियों, सियासी रहनुमाओं और पत्रकारों ने भाग लिया। यह बात काबिले जिक्र है कि मशहूर समाजी खिदमतगार और निर्यातक नजमुल इस्लाम एडवोकेट, जो कि नागरिक सुरक्षा संगठन में डिप्टी डिविजनल वार्डन भी हैं, उन्हें इस वर्ष 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक देने का ऐलान किया गया है। नजमुल इस्लाम एडवोकेट को प्रेसिडेंट अवार्ड दिए जाने की खबर से उनके शुभचिंतकों में, जिनमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, खुशी का माहौल है। इसी उपलक्ष्य में जुमे की रात को मुरादाबाद क्लब में इस जश्न का एहतमाम किया गया था। इस अवसर पर नजमुल इस्लाम के साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के नवनिर्वाचित COA मेंबर्स नवैदुर रहमान और सुधीर त्यागी का भी फूल मालाएं पहनाकर और बुके पेश करके जोरदार इस्तकबाल किया गया। नजमुल इस्लाम एडवोकेट के चाहने वालों ने उन्हें फूल मालाओं से लादने के साथ साथ नादिर और नायाब तोहफे पेश करके भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। नवैदुर रहमान और वरिष्ठ निर्यातक सुधीर त्यागी की भी जमकर गुलपोशी की गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के मेंबर सैयद मोहम्मद हाशिम ने नजमुल इस्लाम एडवोकेट, सुधीर त्यागी और नवैदुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, आपके इल्म में है कि नजमुल इस्लाम साहब हर फन मौला किस्म की शख्सियत के मालिक हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू सामने आते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहीं पर MHA का एक सेमिनार था, तो उसमें उन्होंने खुद ही अपनी तारीफ बयान की थी कि मेरा काम एडवोकेसी का भी है, मेरा काम फर्नीचर का भी है, मेरा काम एक्सपोर्ट का भी है, और बहुत सी उन्होंने अपनी हर पहलू शख्सियत के बारे में बताया था। तो वो सिविल डिफेंस के डिप्टी डिविजनल वार्डन ही हैं और न सिर्फ सिविल डिफेंस के लिए, न सिर्फ मुरादाबाद के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फख्र की बात है कि इस साल यौम आज़ादी के मौके पर उन्हें राष्ट्रपति पदक देने का ऐलान किया। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव काउंसलर एवं साबिक कॉरपोरेटर हसनैन अख्तर ने भी इस मौके पर साहिबे एजाज तीनों हजरात की खिदमत में मुबारकबाद पेश की। तूफान कर रहा था, मेरे हस्ब का दबाव और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। एक ऐसा शख्स जो मेरी नजर में शख्स नहीं शख्सियत है, जो इंसान नहीं इंसानियत है, जो एक फूल नहीं बल्कि गुलिस्तान है। साथियों, इंसान मर जाता है, इंसानियत जिंदा रहती है। शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। एक फूल मुरझा जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन एक गुलिस्तान बाकी रहता है। इस गुलिस्तान का नाम, इस शख्सियत का नाम, इस इंसानियत का नाम नजमुल इस्लाम है। मेरी आज से 10-12 साल पहले मुलाकात हुई थी और पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने मेरा दिल ले लिया। एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डन तनवीर बारी ने भी इस महफिल में अपने ख्यालात का इजहार किया। भाई, जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है और निभाने का ताल्लुक है, तो उस सिलसिले में तीनों ही हजरात के लिए एक शेर है कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी पखेरेगा। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक तीनों हजरात। ज्यादा लंबी बात नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि राशन और भाषण में कोई तालमेल नहीं होता। अगर भाषण पे शुरू हो गए तो फिर राशन में देरी होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर तहे दिल से, और तमाम ही टीम को, क्योंकि ये टीम वर्क था और इसके लीडर। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष अतहर हुसैन अंसारी और नजमुल इस्लाम एडवोकेट के करीबी दोस्त अवधेश कुमार उर्फ पप्पी आदि ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया और अवधेश कुमार पप्पी ने तो इस तमन्ना का भी इजहार किया कि काश नजमुल इस्लाम को भविष्य में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हो।
युवा COA मेंबर नवेदुर रहमान और सुधीर त्यागी ने इस मौके पर अपने स्वागत व सम्मान के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। आप लोगों के साथ आज मैं और साथ में जितने भी हमारे टीम के साथी हैं, सारे लोग आई थिंक सबका उनके नहीं, सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वह अपने शुभचिंतकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इलेक्शन का चाहे वो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का हो या EPCH का हो, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, मैंने एक जिम्मेदारी निभाई है और मैं जिस जिम्मेदारी को निभाता हूँ वो बाखूबी निभाता हूँ और उसको सभी लोग जानते हैं। चाहे वो आर्टिजन प्रेस का मसला हो, चाहे एसोसिएशन का हो, चाहे इलेक्शन का हो, चाहे किसी परेशानी का हो, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कोई भी आदमी किसी भी तरह का काम चाहता है, मैं उस काम को बाखूबी निभाता हूँ। और सबसे बात कही उसका सुधीर त्यागी जी की, वो हमारे एक्स चेयरमैन MRT चेयरमैन रह चुके हैं और एक किसी ने नहीं बताया ये हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके पास लाल बत्ती भी थी। तालियां बताओ, तालियां। शायद लोगों को नहीं पता, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और इनके मार्गदर्शन में ही EPCH का बहुत काम हुआ है। हमारे नदीम भाई जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं और वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक दिन 2 दिन के अंदर कोई बात करते हैं और अगर कोई परेशानी मेरी या उनकी है तो हम आपस में बात करें। इस कार्यक्रम में एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास, ज्वाइंट सेक्रेटरी नदीम अहमद खां, एग्जीक्यूटिव काउंसलर शाहनवाज खां, हाजी महबूब अख्तर शमसी, मोहम्मद साजिद तथा सैयद उवैसुल हसन, काजी शौकत हुसैन, काजी शुजात हुसैन, मुनीर बारी, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद शुमैल, मोहम्मद सुहैब, कलीमुर रहमान, हनीफुर रहमान, जमाल नासिर, सतपाल पुगला, डॉक्टर हामिद हुसैन, जावेद अहमद, नबील अहमद, जाकिर हुसैन बारसी, नदीम हुसैन, शादाब मंसूरी, नुसरत हुसैन, मोहम्मद शमीम, हेमंत अग्रवाल, सरदार प्रीतम सिंह, काशानुल हक, अब्दुल बासित, खुर्रम महबूब, हमजा कादिर, वरिष्ठ सपा नेता यूसुफ मलिक, शुएब पाशा, सलीम वारसी, मुशाहिद हुसैन खां, हाजी रईस खां, अरशद हुसैन, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद फरमान मलिक, वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद फहीम खां, हाजी अशरफ अली, जाकिर बेग आदि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार व शायर कशिश पारसी ने किया। मैं काजी शौकत साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि सामने देखिए तस्वीर लाए, आइए नाज़िम भाई और नवीन अहमद साहब से दरख्वास्त है कि तस्वीर लाए और तनवीर भाई, जमाल नासिर से तस्वीर लाए और हाथ बनाकर खैर होता है। अब दोस्तों मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ और के तशरीफ लाएं और खैर मुक़दम करें खासा पर। अशरफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि तशरीफ एक ऐसी शख्सियत कि मैं चाहता हूँ कि इसका और शायराना भी हो और अदबी भी, और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद हाशिम साहब से कि इस मौके पर आए। सहाफ़ी नहीं है बल्कि इस वक्त उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के रुकन हैं की हैसियत से भी तशरीफ रखते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे की भी हैसियत रखते हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने बड़े भाई सैयद मोहम्मद हाशिम साहब से कि आएँ और इस प्रोग्राम की शुरुआत सूरत को पहचानते हैं। कि एक्सपोर्टर्स का मजमा है और हक भी उन्हीं का बनता है बोलने का, लेकिन उसके मुझे ही सबसे आगे कर दिया। तो खूबसूरत तकरीब में मौजूद
सभी मेहमानों का, एक जनाब नजमुल इस्लाम साहब, एक जनाब नवेदुर रहमान साहब और एक जनाब सुधीर तियागी साहब। आज वाकई हम सभी लोगों के लिए जो नजमुल इस्लाम साहब से प्यार करते हैं, नवैद साहब से प्यार करते हैं, तियागी जी से प्यार करते हैं, उनके लिए बड़ी खुशी का मौका। आपके इल्म में है कि नजमुल इस्लाम साहब हर फन मौला किस्म की शख्सियत के मालिक हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू सामने आते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहीं पर MHEA का एक सेमिनार था, तो उसमें उन्होंने खुद ही अपनी तारीफ बयान की थी कि मेरा काम एडवोकेसी का भी है, मेरा काम फर्नीचर का भी है, मेरा काम एक्सपोर्ट का भी है, और बहुत सी उन्होंने अपनी हर पहलू शख्सियत के बारे में बताया था। तो वो सिविल डिफेंस के डिप्टी डिवीजनल वार्डन ही हैं और न सिर्फ सिविल डिफेंस के लिए, न सिर्फ मुरादाबाद के लिए, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फख्र की बात है कि इस साल यौम आज़ादी के मौके पर उन्हें राष्ट्रपति पदक देने का ऐलान किया गया। शायद यहाँ पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं भी शामिल हूँ, कलीमुर रहमान साहब भी हैं और भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो सबसे सीनियर मोस्ट है बागी साहब। वो मेरे देश से इस साल शायद सिर्फ एक ही फाइल वहाँ तक पहुँच सकी। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और को उम्मीदवार थे या दावेदार थे, हमारे भाई नजमुल इस्लाम साहब की फाइल पहुँची भी और वो मंजूर भी हो गई, तो उसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। सिविल से भी जुड़े हुए हैं और हम सब से भी जुड़े हुए हैं के या एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान में हमारे पत्रकार साथी भी हैं, रहते हैं। आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम जितना बड़ा मेगा शो एक तरीके का हुआ और आर्टिजन्स के लिए वो भी शायद मेरे ख्याल में अपनी मिसाल आप ही है। और एक मुबारकबाद और भी देना चाहूँगा कि जब मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का चुनाव हुआ था तो भी शख्सियत और भारी भरकम जसामत के एक बाहर मंजिल के 3 जीने दिल जाना था, किसी मकसद पे पहुंचाना था, पहुंचाते ही मार। तो ये बात सही कह रहे थे, उनसे चांद से या मेरी ज़बान से सुनिए, या मेरी ज़बान से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा। ऐसे हमारे नजमुल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बात करता हूँ मैं कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के मेंबर बने, बहुत खुशी हुई। इस वजह से हुई कि COA मेंबर हैं और इनको भी मुबारकबाद, उनको भी। लेकिन त्यागी जी से बेहद मादरत के साथ ये अर्ज करना चाहूँगा, त्यागी जी तो इस केस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मार्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मतलब ये समझिए कि इनका तो मामला ऐसा है जैसे केरल के राज्यपाल साहब का। अभी नौउम्र हैं, नौजवान हैं, छोटे हैं और भले ही पते पुष्ट कोई भी रहा हो, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट तो उन्हीं को मिला, तो इसके लिए उन्हें बहुत दो बार हाशिम भाई ने बताया अभी नजम भाई के लिए कि 5 नाम गए थे, 4 नाम कट गए, एक नाम नजम भाई का बाकी बचा प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। लेकिन हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जीत तो पाता नहीं, लेकिन वो एक चिराग कम से कम रात का नुकसान हो। लेकिन एक शख्सियत बैठी है और अब मैं नजम भाई का, नवीन भाई को मौका देगा। ये लम्हा हमारे अफगान अभी साथियों ने भी ऐड किया और तमाम दुनिया अखबार के जरिए, नेट के जरिए, हिंदी और उर्दू के अखबारों के जरिए पढ़ सकेगी, देख सकेगी। ये है
और मैं उनसे बात करूँगा कि सुधीर मुजाहिदी जी का रहमान साहब का आकर उनका गुलपोशी फरमाएं। जनाब वक्त साहब और मोहम्मद साजिद साहब, अब्दुल बाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा कि वो आए और महबूब खान साहब का हार बनाकर मैं अपनी बात को इस शेर से शुरू करना चाहूँगा। तूफान कर रहा था मेरे अस्प का दबाव और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। एक ऐसा शख्स जो मेरी नजर में शख्स नहीं शख्सियत है, जो इंसान नहीं इंसानियत है, जो एक फूल नहीं बल्कि गुलिस्तां है। साथियों, इंसान मर जाता है, इंसानियत जिंदा रहती है। शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। एक फूल मुरझा जाता है, पत्तियां गिर जाती है, लेकिन एक गुलिस्तां बाकी रहता है। इस गुलिस्तां का नाम, इस शख्सियत का नाम, इस इंसानियत का नाम नजमुल इस्लाम है। मेरी आज से 10-12 साल पहले मुलाकात हुई थी और पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने मेरा दिल ले लिया। इतनी मोहब्बत दी और इतनी मोहब्बत दी कि हम एक वक्त में इस्लाम तो तालिब बन गए। मेरा इनसे बिरादराना भी ताल्लुक है, दोस्ताना भी ताल्लुक है। मैं बेपनाह दिल की गहराइयों से इस खेल के माध्यम से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने अपनी हर इम्कान कोशिश करके और मुखालिफों को धूल चढ़ा करके जिस अंदाज से एक्सपोर्ट एक्सचेंज का इलेक्शन जितवाया, उसके बाद EPCH का इलेक्शन नबीदुर रहमान साहब का कहीं नामो निशान था, बड़े भारत के रहते हो। और एकदम से एक दिन पहले मैं इनसे पूछा, मैंने कहा भाई EPCH में किसको प्रपोज कर रहे हैं? मैंने हसनैन भाई कल पता चल जाएगा। नबीदुर रहमान साहब को लेके आए और इतनी मेहनत से नबीदुर रहमान साहब ने बताते खुद इतनी मेहनत नहीं करी जितनी नजमुल इस्लाम साहब ने करी। मुबारकबाद। और नबीदुर रहमान साहब ने वो साहिल के जो सैयद मोहम्मद हाशिम साहब सब ये तीनों हजरात के लिए शेर है कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों में पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों में ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अब मैं अगर शेर पढ़ूंगा तो भाई कशिश और भाई हाशिम कहेंगे कि हमारे कारोबार पर डाका डाल रहे हैं। भाई जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है और निभाने का ताल्लुक है, तो उस सिलसिले में तीनों ये हजरात के लिए एक शेर है कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी पखेरेगा। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक तीनों हजरात। ज्यादा लंबी बात नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि राशन और भाषण में कोई तालमेल नहीं होता। अगर भाषण में शुरू हो गए तो फिर राशन में देरी होगी। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर तहे दिल से, और तमाम ही टीम को, क्योंकि ये टीम वर्क था और इसके लीडर बेशक नजम भाई थे। सभी लोगों ने मेहनत करी है, सभी लोगों ने अपनी काविशें की हैं। सभी लोगों को फिर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे बात करना है चार खूबसूरत और सलीमा कि आप लोगों के ताउन से आज मैं ये इलेक्शन और साथ में जितने भी हमारे टीम के साथी हैं, सारे लोग आई थिंक के सबको अल्लाह काम मेरा मुमकिन नहीं, सारे लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबने हाँ भैया मेरे भाई की तरफ सबने करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे अवधेश भाई पप्पी जी ने कहा कि राष्ट्रपति बड़ा छोटा सा है, तो मैं इनको और कशिश साहब को यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक दिन भारत रत्न का भी हकदार बनूंगा। रहा सवाल इलेक्शन का, चाहे वो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का हो या EPCH का हो,
मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, मैंने एक जिम्मेदारी निभाई है और मैं जिस जिम्मेदारी को निभाता हूँ वो बाबू भी निभाता हूँ और उसको सभी लोग जानते हैं। चाहे वो आर्टिजन ट्रस्ट का मसला हो, चाहे एसटीएचयू का हो, चाहे किसी करप्शन का हो, चाहे किसी परेशानी का हो, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कोई भी आदमी किसी भी तरह का काम चाहता है, मैं उस काम को बाबू भी निभाता हूँ। और सबसे बात रही मिस्टर सुधीर त्यागी जी की, वो हमारे एक्स चेयरमैन पार्टी चेयरमैन रह चुके हैं और एक किसी ने नहीं बताया ये हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके पास लाल बत्ती भी थी। तालियां बताओ, तालियां। शायद लोगों को नहीं पता, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और इनके मार्गदर्शन में ही EVCH का बहुत काम हुआ है। हमारे नदीम भाई जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं और वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक दिन 2 दिन के अंदर टेलीफोन पे बात करते हैं और अगर कोई परेशानी मेरी या उनकी है तो हम आपस में बांटते हैं। हमारे अदर भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक है अदर भाई का और वो भी मेरे भाई जैसे हैं। मैं उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त में से उन्होंने हमें समय दिया और वो यहाँ पर आए। मैं सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं का और अपने साथियों का कि वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए और हमारे मिस्टर नाज़िर रहमान साहब और सुधीर त्यागी की हौसला अफजाई की। शुक्रिया। मैं अख्तर साहब से और शहबाज साहब से ये तस्वीर लाए, शायद अख्तर लाए पेमेंटो ससलाए अख्तर साहब के नजर भाई को, सुधीर भाई को और इधर देख के भाई, बस सर इधर, बस इधर देख के, इधर देख के। नहीं होगा देख के। ये मैं दरबार कर रहा हूँ अकबर शमसी साहब से, शहबाज साहब से और तनवीर बारी साहब से कि जानिब से मेमेंटो है। नामेदुर रहमान सामने देखिए। ठीक। जवान नासिर साहब, महबूब अख्तर साहब और हसनैन अख्तर साहब मेमेंटो पेश कर रहे हैं। मैं बेचता हूँ शुएब पाशा साहब से बनाए कर मैं तस्वीर में आए। शुएब पाशा साहब। ठीक। सलीम वासी साहब, सलीम वासी साहब, रईस खान साहब, आजम खान साहब नहीं है, सारे कह रहे हैं। अरे इधर ये सर सामने देखिए। एक मिनट। साहिल भाई, नजर भाई जाफर महमूद साहब, चलो